नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर मैन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज से हम क्लास 10th के लिए वाले हैं। ठीक है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आज हम पहले चैप्टर के बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, उनके लिए सीखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज वाइज धीरे धीरे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम सीखते हैं जो वास्तविक संख्या है। आपकी किताब का पहला ही चैप्टर है। हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम बेसिक फंडामेंटल देखते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्या है, यानी जो परिभाषाएं हैं। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले एक परिभाषा आती है हमारे पास, प्राकृतिक संख्या। क्या आती है भाई? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो संख्याएं हैं जिन्हें हम वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं। जो वस्तुएं गिनी जाती हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी प्राकृतिक चीज़ है, जैसे मार्कर है, मार्कर बहुत सारे मार्कर आए हैं तो मार्कर को हम इस तरीके से गिनेंगे, 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से। या हम किसी पेड़ पौधों को गिने तब भी हम क्या गिनेंगे कि 1 2 3 4, इस तरीके से हम पेड़ों को गिनते हैं ना। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6, और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। इसे एन से लिखते हैं हम, एन बराबर लिख सकते हैं कि अगर एन बराबर कोई भी चीज़ दे रखी है तो इस तरीके से मानेंगे, एन बराबर 1 2 3 इंटू इनफाइनाइट। तो ये क्या होंगे? ये एन से नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? जहाँ तक जिंदगी खत्म ही हो जाए उससे दूर तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर क्या होते हैं? देखो, होल नंबर, हेडिंग डालो होल नंबर। होल नंबर को हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे आप इसमें क्या लिखेंगे? इसमें होल नंबर में लिखेंगे आप जीरो सहित, यानी शून्य को इसमें जोड़ा जाएगा। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें क्या लग गया भाई? देखो, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उनके उसमें क्या हो जाएगा? जीरो शामिल हो जाएगा। तो जीरो शामिल होने के बाद क्या कहलाएगा? जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 6, यानी जीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक नहीं, सॉरी, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, है ना। जो जीरो से स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्याएं, और जो 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ये जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और 1 2 3 या 4 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पूर्णांक। तीसरी हेडिंग पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। इसमें लिखेंगे हम पूर्ण संख्याओं में, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं बनती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब पूर्ण संख्या मतलब पूरे पूरे अंक होंगे, ये नहीं है कि आधा या 0.5 या 1.2, इस तरीके के कोई नंबर नहीं होंगे, जो पूरे पूरे नंबर होंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस इनफाइनाइट से चलेगा, पीछे से कहाँ तक चलेगा? माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6,
यानी कि ये जो नंबर होंगे प्लस के इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक जो संख्याएं जाएंगी उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और ये पूरे पूरे अंक होंगे। ठीक है, तो अब हमारी 3 डेफिनेशन क्लियर हो गई हैं, 3 परिभाषाएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ठीक है भाई, अब इसी में हम हेडिंग डालेंगे चौथी, सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं भाई? सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसे इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो को इवन नंबर भी यहाँ से उठ के आएंगे। कहाँ से उठ के आएंगे? पूर्णांक से। देखो मैंने सबसे पहले कनेक्ट किया है। कनेक्ट किससे किया है मैंने? प्राकृतिक संख्याओं। तो प्राकृतिक संख्याओं से ही, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं जीरो के साथ, तो पूर्ण संख्याओं में अगर हम निगेटिव संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक। पूर्णांक में से क्या होगा? देखो भाई, पूर्णांक में जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से पूर्णतः भाग हो जाती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? उन संख्याओं को कहते हैं हम सम संख्याएं। जैसे देखो 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 को क्या आएगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा, भाग तो हो ही जाएगा, है ना। जैसे 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। यानी ऐसे नंबर जो 2 से पूर्ण तरीके से क्या हो जाएं? भाग हो जाएं। ठीक है, 2 से पूर्ण तरीके से क्या हो जाएं? भाग हो जाएं। तो लिखेंगे हम उसमें से ही, माइनस के इनफाइनाइट से ही चलेंगे। ये कैसे देखना? माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2 और 0 भी हम इसी, वैसे 0 ना ही सम में और ना ही विषम में। ठीक है, वैसे सम में ही काउंट किया जाता है ऐसे। तो फिर 2, 4, 6, 8 और ऐसे ही नंबर हमारे कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। बात समझ में आई? यानी ऐसे नंबर जो 2 से भाग हो जाएं, पूर्णतः भाग हो जाएं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम? सम संख्याएं। अगला है हमारा 5वां, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर भी ऐसा ही है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या भाई? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम? विषम संख्याएं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो मैंने इसी में से ही माइनस वाले नहीं लिखे, माइनस वाले आप अपने आप लिख लेना। ठीक है, तो ये लिख दिए हमने। तुम्हारे ये जो नंबर होंगे ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे, काफ़ी दूर तक। ठीक है, तो आगे हम और परिभाषाओं को लिखेंगे हम। ठीक, डालेंगे अब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक से, स्वयं से और अन्य नंबर से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे हमारा 2 है, जैसे 2 नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, 8 के बाद देखेंगे हम 9 है। देखो 9 हमारा 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं अन्य नंबर से भी कट रहा है। 4 है हमारा 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। और हम कह सकते हैं 10 को देखो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है ऐसे नंबर जो 1 से कटें, स्वयं से कटें और स्वयं के अलावा अन्य किसी और भी नंबर से भी कटें। ठीक है, कटें या भागों। तो ऐसे ही नंबर आप लिख सकते हैं, छाँट छाँट के, ढूंढ ढूंढ के। थोड़ी मेहनत तुम करोगे, जरूर करोगे। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे आप। अगली हेडिंग है अभाज्य संख्याएं। तो कभी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से कटें और स्वयं से कटें, यानी ऐसे नंबर जो 1 से भाग होते हैं और स्वयं से भाग होते हैं और अन्य किसी भी नंबर से नहीं कटते हैं, तो उन संख्याओं को भाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या कहते हैं। या हम बोलें ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, 1 के अलावा। ठीक है, तो देखो भाई ऐसे नंबर जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो जैसे हम कह सकते हैं एक तो 1 है, 1 को हम कंपोजिट में नहीं डालेंगे क्योंकि 1 केवल 1 से कटता है। ठीक है, 1 ही से माना जाएगा।
लेकिन हम कह सकते हैं 2। देखो 2 क्या है, 2 को हम 1 से काटेंगे और स्वयं से काटेंगे, अन्य किसी नंबर से काट के दिखाओ, काट ही नहीं सकते क्योंकि इसके फैक्टरी नहीं बनते, गुणनखंड हो ही नहीं सकते इसके, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके 2 गुणनखंड हों, और है ना, एक होना चाहिए, एक स्वयं खुद होना चाहिए, यानी कि 2 परिभाषाएं होती हैं इसकी, या तो 1 से और स्वयं से कटे, या इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1 होगा, ठीक है। देखो एक 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा भाई, 5 होगा, 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, 13 के बाद 17, 19, 23, ऐसे ही बहुत सारे होंगे। ये क्या हैं, ऐसे नंबर जो 1 से और स्वयं से कटे हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे हेडिंग डालेंगे हम सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समूह में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि कॉमन ना हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समूह में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। जैसे देखो भाई 5 और 7 का एक समूह ऐसा है, समूह मतलब जोड़ा, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, केवल एक उभयनिष्ठ आ रहा है। कॉमन तो लेने तुम जानते होगे, है ना, 10th क्लास में वैसे भी। जैसे हम कह सकते हैं 21 और 11, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 2 में और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। और भी समूह बना सकते हैं, 2, 3, 5, इसमें है ना 2, 3, 5, ऐसे मतलब जोड़े बनाने हैं जिसमें 2 या 3 नंबर के जो एक से ज़्यादा कॉमन ना हो, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे हम अब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिभाषा लिखो, मैं बोल रहा हूँ। वे संख्या हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q, ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q भाई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बनाएं, जैसे 5/3, देखो परिमेय संख्या है, क्या है भाई, 5/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q दोनों की वैल्यू है, और जो नीचे वाला Q है हमारा वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये क्या होंगी हमारी, ये होंगी परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। आगे देखेंगे हम, कुछ भी उदाहरण ले लो, 3/2, बताओ भाई ये 6 जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं है, इसमें Q तो है ही नहीं ना, बताओ क्यों नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो अब Q नहीं है तो Q को मानते हैं हम 1, जब 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, यानी 6 में यही चीज़ दिखाई देंगी तुम्हें कि 6/1 माना जाएगा, जब भी कोई सिंगल नंबर दे रखा हो तो Q की वैल्यू 1 मानी जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये 6 भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। बताओ 15 क्या है, 15 परिमेय संख्या है, और 15/3 बोल दें तो क्या है, तब भी परिमेय संख्या, इसके बराबर में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा, और 5 आने के बाद क्या होगा, 5/1 परिमेय संख्या है। एक बात बताओ, जैसे √5 है, √5 जानते हो ना, √5 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं निकाल सकते। तो देखो भाई एक संख्या तुम्हारे पास आएगी √4, और तुम्हें मालूम है √4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 की तुम्हें हालत देख के ना लग रहा है कि 2/1 है, और 2/1 में क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे भी नंबर हो सकते हैं, √9 है, ठीक है, तो ऐसे भी नंबर तुम्हारे परिमेय संख्याएं होंगे, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं, रब कर रहा हूं। अपरिमेय संख्याएं लिखो भाई, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। बताओ भाई परिमेय पढ़ी हमने अभी,
P बटे Q के रूप में होने वाली लिखने वाली वे संख्याएं परिमेय कहलाती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिभाषा लिखो, ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखो, जैसे ऐसे नंबर होंगे जिनका रूट ही बाहर ना निकले हो, है ना, वर्गमूल बाहर नहीं निकाला जा सकता है ना। मोटा मोटा देख लो, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा, वो क्या कहलाएंगी? तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2 है, √5 है, √7 है, ठीक है, √3 भी है। यानी ऐसे जो नंबर होंगे ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे तुम्हारे अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या जिनके वर्गमूल कभी भी बाहर ना निकलें, ठीक है, कभी मतलब आसानी से नहीं निकलेंगे, पॉइंटों में आएंगे, पूरे पूरे बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर होंगे तुम्हारे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्याएं। अगली हेडिंग डालोगे तुम वास्तविक हेडिंग डालेंगे हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो कोई ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हों और अपरिमेय भी हों, यानी जितने भी जो नंबर हम अभी पढ़ के आए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वास्तविक हैं, सभी के सभी रियल हैं। यानी इन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो संख्या रेखा क्या होती है? ये है हमारी रेखा, ठीक है, सीधी जानी चाहिए, हमारी टेढ़ी गई है, पैमाने से खींचोगे। तो देखो भाई, जीरो है, जीरो भी हमारी क्या है? संख्या रेखा पे लिख रहे हैं ना, तो क्या होगी हमारी? वास्तविक संख्या। जितने भी नंबर हम पढ़ के आए हैं अभी के अभी, वो सारे के सारे क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, यानी ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पे लिख सकते हैं, वो सभी। अगर हम √2 की बात करें तो √2 को भी हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। वो हम 9th क्लास में देख कर आए, क्योंकि संख्या रेखा पे कैसे लिखा था हमने, ठीक है, संख्या रेखा पे। तो ऐसे सभी के सभी नंबर क्या कहलाएंगे? तुम्हारे वास्तविक संख्या होंगी। जैसे ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। और देखो एक चीज़ और लिख लो आप, अपरिमेय संख्याओं में एक पूछी जाती है आपसे बहुत ज़्यादा, पाई को याद रखना हमेशा। पाई जो होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं हम, इसका रिवीजन मान लें एक बार, जितना भी हमने पढ़ा है उसे हम उसका ग्राफ बना देते हैं। देखो आसानी से याद करेंगे हम। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या के बाद क्या पढ़ा था? पूर्णांक। क्या पढ़ा था हमने? पूर्णांक में भी क्या आ रहे थे? सम, विषम वगैरह सब कुछ आ रहा था इसी में, है ना। इसी में क्या आ रहा था हमारा? सम विषम आ गया था, इसी में ही आ गया था। और हमने पढ़ी थी परिमेय संख्या। बताओ परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्या थी या नहीं? नहीं थी ना। तो इनके लिए नहीं लिखेंगे हम, लेकिन ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर पूछा जाएगा आपको, बताइए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं? सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं होते। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते, ठीक है। लेकिन सभी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी जितने भी इसके अंदर जो आ रहे हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं होंगी। और इन परिमेय संख्याओं से बाहर जो नंबर आएगा, हमारा जो चैप्टर का नाम है, वही वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक
संख्याओं में एक नंबर और जोड़ा जाता है। कौन सा? अपरिमेय संख्या। और इन सभी नंबर को अपरिमेय संख्या। तो इन सभी संख्याओं को ही क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या। एक बार फिर से भाई, यानी प्राकृतिक संख्याओं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, और सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, और सभी प्राकृतिक, सभी पूर्णांक और सभी पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, और इन सभी संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम कल पढ़ेंगे इसके आगे के सवाल, उदाहरण जो भी हैं वो करेंगे, लेकिन आज का जो भी मामला है समझ में आया, लेकिन इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो भी तुम्हारे क्लासमेट हैं, तुम्हारे रिश्तेदार या भाई बहन जो भी हैं, हर जगह शेयर करें, वीडियो को फैलाओ। ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को 2 या 3 साल से पढ़ा रहे हैं, और अच्छा स्कोर हमारे बच्चे लेकर आना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है मेरे दोस्तों।